फरीदाबाद में अब प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय में आयोजित इस कैंप में बिजली विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि योजना के तहत लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में बड़ी बचत कर सकते हैं और सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का लक्ष्य देश के 1 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त और ऊर्जा से जोड़ना है, जिसमें से करीब 72 लाख लोग लाभ ले चुके हैं। मंत्री ने कहा है कि अतिरिक्त बची बिजली पर सरकार लगभग सवा तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान भी करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा इस योजना के क्रियान्वयन में देश की अग्रणी बनेगा। कार्यक्रम में DHVVN के SC जितेंद्र ढुल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। बिजली योजना का आज यहाँ पर जागरूकता अभियान के तहत आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे NIT के लोकप्रिय विधायक सतीश जी भी हैं, हमारे दोनों जिलों के जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, फरीदाबाद और पलवल के, यहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, तमाम फरीदाबाद के एक्शन साहिबान, बिजली के अधिकारीगण और ग्राम से आए हुए लोग हैं। तो आज उनको प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के बारे में उनको बतलाया है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके कल्याण का संकल्प किया है। उसी कल्याण में एक और योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली योजना उन्होंने शुरू की है। 1 करोड़ लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, जिनको ये मुफ्त सूर्य घर योजना में लाभ मिलने वाला है। 72 लाख लोग अब तक उसका फायदा ले चुके हैं। अभी 28 लाख लोगों के लिए ये जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। पहले आओ और पहले पाओ, तो आज उसी के लिए था। इससे सालाना जो 3000 यूनिट तक लोग उपयोग करते हैं, उनको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 25 साल तक बगैर बिल के उनको बिजली मिलेगी और जो उन बिजली वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उनका 3.25 रुपए यूनिट उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के धाम। तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को होने वाला है। और इसका एक और फायदा होगा, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर लोग जाएंगे, वैसे वैसे जो कोल पर आधारित बिजली है उसकी मांग कम होगी और इस देश का पर्यावरण जो है, एनवायरमेंट, वो भी अच्छा होगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सर, एक बड़ी सौगात भी मिली है जो एलिवेटेड बनना है सोनापुर पर, उससे लोगों को काफी फायदा होगा। किस तरीके से देखते हैं उस सौगात को NIT? लेकिन पिछले 11-12 सालों में फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को, फरीदाबाद के आवागमन को बाधा मुक्त करने के लिए बहुत काम हुआ है। आगे भी लोगों को आवागमन में ज्यादा बाधा ना आए, सुचारू रूप से उनका आवागमन हो, उसके लिए अनेक बजट में घोषणाएं हुई हैं। तो उन सब का अगले सालों में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। फरीदाबाद को चाहे हाईवे कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, सब लगातार मिल रही है और फरीदाबाद हिंदुस्तान के मानचित्र पर बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। आने वाले समय में फरीदाबाद की पहचान भारत के मानचित्र पर अलग तरह से दिखाई देगी।